नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? 4 देश, 8 देश, 5 देश या 6 देश? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 5 देशों को चुना गया है। महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जनवरी से शुरू होने वाले प्रमुख निकाय में शामिल होंगे, जो 2 साल की अवधि के लिए काम करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? राजेश कुमार आनंद, मनोज सोनी, अरविंद वीरमानी या तरुण कपूर? तो अभी हाल ही में राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इंचार्ज के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1 जून 2023 को विशिष्ट सेवा मेडल सम्मानित एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है। एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन के रूप में एओए मानव संसाधन, रसद, बुनियादी ढांचे और कल्याण सहित भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। एओए आधुनिकीकरण के प्रयासों को चलाने और संगठन के भीतर प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर हाईटेक ट्रेड और टेक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए मॉनिटरिंग ग्रुप की स्थापना करेगा? जापान, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो अभी हाल ही में भारत अमेरिका के साथ मिलकर मॉनिटरिंग ग्रुप की स्थापना करेगा। भारत और अमेरिका ने हाईटेक व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी में सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता की उद्घाटन बैठक के दौरान दोनों राष्ट्र अपने सहयोगी प्रयासों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक निगरानी समूह स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भारत अमेरिका पहल के तहत महत्वपूर्ण तंत्र संवाद का उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, जापान, अमेरिका या रूस? तो अभी हाल ही में हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी जर्मनी करने वाला है। जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई परिनियोजन अभ्यास की मेजबानी करेगा। रूस जैसे सहयोगियों और संभावित विरोधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बल का प्रदर्शन करेगा। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एयर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान नाटो सदस्य देश पर नकली हमले का जवाब देंगे। प्रशिक्षण युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका 2000 यूएस एयर नेशनल गार्ड कर्मियों और लगभग 100 विमानों को भेज रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस क्षेत्र में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रा फंड की खोज की है? वानिकी क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र? तो अभी हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि क्षेत्र के लिए इंफ्रा फंड की खोज केंद्र सरकार द्वारा की गई है। 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना देश की विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना चाहती है।
कृषि भूमि पर सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना को कृषि अवसंरचना कोष से जोड़ने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य किसानों और सौर परियोजनाएं स्थापित करने और उपकरण खरीदने के लिए सस्ते ऋण तक पहुंच प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनील कुमार ने एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप डेकथलॉन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप डेकथलॉन में। भारत के सुनील कुमार ने दक्षिण कोरिया के एशियन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डेकथलॉन में 7003 अंक बनाए और स्वर्ण पदक जीता। सुनील के अलावा पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.82 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि बुशरा खान ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में भारत ने 45.36 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसने लॉन्च किया है? प्रदीप पाठक, नितिन गडकरी, अभय के या शांतनु गुप्ता? तो अभी हाल ही में शांतनु गुप्ता द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक लिखे हैं, ने युवा पाठकों के लिए अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर 5 जून को उत्तर प्रदेश के 51+ स्कूलों में ग्राफिक उपन्यास लॉन्च किया गया था। विशेष रूप से लेखक शांतनु गुप्ता ने इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक लिखे हैं। पहला है द मोक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश और द मोक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लैनेट ओशन द चेंजिंग, ओशन आर द लाइफ, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग विषय के साथ विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह दिन महासागर जागरूकता को बढ़ावा देता है और विश्व के महासागरों के महत्व को बढ़ाकर हम व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को अधिक अस्थायी भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हर साल विश्व महासागरीय दिवस एक खास थीम के तहत मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम है प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? ईरान, जापान, रूस या जर्मनी? तो अभी हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों की खरीद के लिए करार किया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जाएगा। भारतीय नौसेना 2020 से ही 6 पनडुब्बियों के लिए विदेशी पार्टनर की तलाश कर रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आई एम अड्यार या अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? SBI, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक या केनरा बैंक? तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा आई एम अड्यार, अड्यार इज मी अभियान शुरू किया गया है। फेडरल बैंक ने स्थानीय समुदाय की समृद्ध संस्कृति और कहानियों का जश्न मनाने के लिए चेन्नई में आई एम अड्यार, अड्यार इज मी नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया है।
स्थानीय संस्कृति और कहानियों का जश्न मनाकर फेडरल बैंक का लक्ष्य समुदाय के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना है। यह अभियान पारंपरिक विपणन दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर मानवीय अनुभवों और व्यक्तिगत संबंधों के महत्व पर जोर देता है। तो ये रहे आज के प्रमुख प्रश्न। आशा करते हैं आपको चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन पसंद आ रहा होगा। चाणक्य IAS अकेडमी के ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।